24 मार्च रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर नुमाया हुए और उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया। उसके बाद से लगातार लॉकडाउन की डेट बढ़ती जा रही है। अब थर्ड टर्म का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। लॉकडाउन बिना किसी तैयारियों के किया गया, ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं और आरोप ही नहीं, अब उसके परिणाम भी सामने नजर आ रहे हैं। जी हां, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित सिंह विराट और आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया जो लॉकडाउन से परेशान हैं, पीड़ित हैं। सरकार उन लोगों को तो हवाई जहाज से लेकर चली आई जो सक्षम थे, जिनके पास पैसा था और कहीं भी रह सकते थे, अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन सरकार ने उन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जो मजबूर थे, लाचार हैं, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, जो बड़े शहरों में रहकर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते थे, किसी तरह से गुजर बसर करते थे। सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया, ना ही उनके लिए कोई मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई। ऐसा ही एक वीडियो आज सामने आया है जिसको देखकर किसी का भी खून खौल जाएगा। हाँ दोस्तों, जो संवेदनशील इंसान होगा वो वीडियो देखकर उसका खून खौल जाएगा और वो सोचने पर मजबूर होगा कि ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसे मजबूर लोग हैं जो इस कदर सफर करने को मजबूर हैं, इस कदर अपने घर को जाने को मजबूर हैं। हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो वीडियो शायद आपने भी देखा हो, वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अरे एक तरफ खड़े हो, जरा गिनो इनको। ये मजदूर थोड़ा सा डिस्टेंस महाराष्ट्र से लखनऊ के लिए जा रहे थे। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि मजदूर मिक्सर में बैठे हुए थे, जो एक गोल नुमा ड्रम के आकार का होता है, जिसके अंदर गिट्टी और सीमेंट भरकर मिक्स किया जाता है, उसके बाद उससे निर्माण किया जाता है। उसके अंदर ये मजदूर बैठे और एक दो नहीं बल्कि 18 मजदूर उस मिक्सर में बैठे थे। सोचिए जरा, इनकी क्या मजबूरी रही होगी कि मिक्सर में इस तरीके से बैठकर जाने को मजबूर थे, हजारों किलोमीटर का सफर करने को मजबूर थे। एक तरफ खड़े हो, जरा इंदौर पुलिस को इसकी भनक लगी और डिस्टेंस बना के हाईवे रखो। पर इनकी ट्रक को या इनकी मिक्सर को रोक लिया गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो एक के बाद एक उस मिक्सर से 18 लोग निकले। ताज्जुब इस बात का नहीं है कि उसमें 18 लोग बैठे थे। हैरानी तो इस बात की है कि जो सरकारें दावा करती हैं गरीबों और मजलूमों के साथ खड़े होने का, वो कहां खड़ी हैं, इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है। कितने लोग हैं और ये अरे एक तरफ खड़े हो, जरा गिनो इनको। वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। और इससे भी ज्यादा हद तो तब हो जाती है जब इसकी खबर लिखने वाले लोग कहते हैं कि मिक्सर में छिपकर जा रहे लोगों को पकड़ा गया। आप इनकी बेबसी देखिए, इनकी लाचारी देखिए। आखिर इनके पास जब कोई चारा नहीं बचा तो ये इस मिक्सर में जाने को मजबूर हो। कितने लोग मैं हैं और आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस तरह मिक्सर में बैठकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करना कबूल करेंगे? क्या आप इस तरह से मिक्सर में बैठकर कहीं जाना पसंद करेंगे? निश्चित तौर पर एक तरफ खड़े हो, जरा गिनो इनको। फिर सोचिए कि इनकी क्या मजबूरी रही होगी कि ये इस तरह से मिक्सर के अंदर 18 लोग बैठकर सफर कर रहे थे। ना तो इस मिक्सर के ड्राइवर की गलती है,
जो इनको इस मिक्सर में बैठा कर ले जा रहा था, और ना ही इन मजदूरों की गलती है जो इस तरह से इस मिक्सर में बैठकर जा रहे थे, ना ही उन अधिकारियों की गलती है जो चेकिंग के दौरान इनको इस मिक्सर से बाहर निकाले। ये सारा फेलियर हमारे सिस्टम का है, ये सारी परेशानी हमारे सिस्टम की है, जो कहता तो कुछ है लेकिन होता कुछ है। ये तो महज एक नमूना भर है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो सैकड़ों मील पैदल चलकर अपने गांव गए। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो अभी भी शहरों में फंसे हुए हैं। हालांकि अब सरकार उनके लिए ट्रेन चलाने जा रही है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जो अमीर थे, जो सक्षम थे, जिनके पास पैसा था, उनको तो सरकार हेलीकॉप्टर से मुफ्त में लेकर के आई, लेकिन जो ट्रेन चलाई जा रही है उन गरीबों के लिए उनसे पैसा वसूला जा रहा है। रेलवे उनसे पैसा ले रहा है। मोदी सरकार जो गरीबों के साथ होने के दावे तो करती है, लेकिन वो गरीबों के साथ कहां खड़ी है, आप इस बात को खुद तय करिए, खुद सोचिए कि जिनके पास पैसा होता है सरकार उनके साथ तो खड़ी नजर आती है, लेकिन इन गरीब मजलूमों को छोड़ दिया जाता है इनके हाल पर मरने के लिए। आप खुद तय करिए कि मोदी सरकार कहां खड़ी है गरीब मजलूमों के साथ, जो असहाय हैं, जो लाचार हैं, जो बेजारी के आंसू इस लॉकडाउन के दौरान बहा रहे हैं। नमस्कार। जाने कितने लोगों को शेल्टर्स में रखा गया है जहां उनके खाने पीने के इंतजामात नहीं हैं, जबकि एपिडेमिक एक्ट कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है, कभी ऐसी नौबत देश में होती है, तो ऐसे लोगों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी खाना पानी ये सब पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन आए दिन आप भी ऐसी खबरें देखते होंगे जब सरकार नाकाम नजर आती है। आखिर सरकार फिर दावे क्यों करती है? अगर सरकार लोगों के लिए व्यवस्था नहीं कर सकती है तो उन्हें उनके हाल पर ही क्यों नहीं छोड़ दिया जाता है? फिर सरकार इतनी पाबंदी क्यों लगाती है? और सारी पाबंदियां इन गरीब मजलूमों के लिए ही क्यों होती है? उन लोगों के लिए क्यों नहीं होती है